तो कोरिलेशन के संबंध में ये दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। पीछे दिन मैं कोरिलेशन पर चर्चा कर रहा था और चर्चा करते हुए आपको सहसंबंध निकालने के ग्राफिक मेथड के बारे में चर्चा किया था। जो पहला भाग था ग्राफिक मेथड और डायग्रामेटिक मेथड, यानी बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा और चित्रमय प्रदर्शन के द्वारा सहसंबंध निकालने पर चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रिक मेथड पर, कोरिलेशन यानी सहसंबंध निकालने के अलजेब्रिक मेथड, कोरिलेशन। और हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में, बीजगणितीय विधियां, कोरिलेशन नहीं। जब भी हम लोग बीजगणितीय विधियां से कोरिलेशन निकालते हैं, सहसंबंध निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सबसे पहले इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सहसंबंध आपको मालूम पड़ेगा, एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू सहसंबंध का मालूम पड़ेगा। जिस प्रकार से बिंदु रेखीय प्रदर्शन में आपने देखा कि सहसंबंध के केवल दिशा के बारे में जानकारी होता था कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, पर यहाँ पर आपको उसके एग्जैक्ट मूल्य के बारे में मालूम पड़ेगा, वैल्यू के बारे में मालूम पड़ेगा। तो जब हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमें पहले ये जान लेना है कि कोरिलेशन का डिग्री क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का क्या स्तर होगा, कब हम लोग समझेंगे कि किस स्तर का सहसंबंध है, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो यदि कोरिलेशन एक आता है, इसका मतलब परफेक्ट है ना, पूर्ण सहसंबंध है। कोरिलेशन का यदि उत्तर एक आता है, आप कोरिलेशन ज्ञात करते हैं और उसका आंसर यदि एक आता है, इसका मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट सहसंबंध है, पूर्ण सहसंबंध है। दूसरा, यदि 0.99 से 0.90 तक आता है, इसका मतलब कि वेरी हाई, बहुत ही उच्च दर्जे का सहसंबंध है। तीसरा, 0.75 to 0.89, तो ये हो जाएगा हाई हो जाएगा। चौथा, 0.74 to 0.25, ये हो जाएगा मॉडरेट यानी मध्यम सहसंबंध है, मध्यम। और ये हो गया 0.25 to 0.01, 0.24 इसको कर लीजिए, 0.24 to 0.01, ये क्या हो गया, ये लो कोरिलेशन हो गया। और नेक्स्ट है जीरो यानी नो कोरिलेशन। तो इसके आधार पे हम लोग कोरिलेशन के बारे में यानी सहसंबंध के निकाले गए सहसंबंध के दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कब हम लोग पूर्ण सहसंबंध, उच्च दर्जे का सहसंबंध, उच्च सहसंबंध, मध्यम सहसंबंध और निम्न स्तर का सहसंबंध। और ये 6 नंबर हो गया, नो जीरो यदि आता है, इसका मतलब कि कोई सहसंबंध नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोरिलेशन हमेशा +1 से लेकर -1 के बीच में आएगा। कोरिलेशन का जब भी आप गणना करेंगे तो कोरिलेशन का मूल्य +1 से लेकर -1 तक आएगा। यदि प्लस में आता है आंसर, इसका मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और यदि माइनस में आता है, इसका मतलब है कि निगेटिव कोरिलेशन है, नकारात्मक सहसंबंध है। तो इसके आधार पे जब हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे तो उस पर कमेंट करने के काम में आएगा, ये उस पर टिप लिखने के काम में आएगा, किस प्रकार का संबंध है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सहसंबंध निकालिए, और निकाले गए सहसंबंध के संबंध में आप टिप दीजिए, कमेंट ऑन द रिजल्ट, है ना। तो जब आप निकाल लेंगे तो निकालने के बाद इस संबंध में आप कमेंट लिखेंगे कि किस तरह का सहसंबंध है। इसके बाद अब अलजेब्रिक, जब हम लोग अलजेब्रिक कोरिलेशन की बात करते हैं, अलजेब्रिक मेथड ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं, तो आइए मेथड्स है, विधियां, कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं इस प्रकार के कोरिलेशन निकालने का। पहले को कहते हैं कोवेरियंस मेथड, और इसको कहेंगे कार्ल
पियर्सन्स कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन की विधि है। दूसरी कार्ल पियर्सन की विधि है, ये कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था। कार्ल पियर्सन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा ये विधि दिया गया था, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहते हैं। दूसरा हो गया, इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन यानी कोटि सहसंबंध, कोटि सहसंबंध इसको कहते हैं। इसमें इसको देने वाले अर्थशास्त्री का नाम है स्पीयरमैन, इसको देने वाले हैं स्पीयरमैन, स्पीयरमैन का कोरिलेशन कहते हैं, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन भी इसको कहते हैं। स्पीयरमैन महोदय के द्वारा ये दिया गया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन कोरिलेशन भी कहते हैं। और तीसरा कोरिलेशन, तीसरे प्रकार का जो है, इसको कहते हैं कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, यानी संगामी विचलन विधि। ये तीन विधियां हैं सहसंबंध निकालने के, है ना। सबसे पहला है, उसको कहते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, यानी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। दूसरा हो गया, उसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन, यानी कोटि सहसंबंध, इसमें रैंक देकर हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। और तीसरा हो गया, इसको कहते हैं संगामी विचलन विधि, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये तीन विधियां हैं कोरिलेशन निकालने के। अब हम लोग अभी चर्चा करेंगे कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के बारे में। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया सहसंबंध कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहेंगे इसको। इसमें कोरिलेशन निकालने के लिए दो विधि बताया गया है। पहले को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, पहली विधि डायरेक्ट मेथड, और दूसरे को कहते हैं, दूसरा हो गया, इसको कहते हैं शॉर्ट कट मेथड, शॉर्टकट मेथड, यानी यह है लघु रीति, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति के अंतर्गत किस प्रकार से कोरिलेशन निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्ट मेथड में शर्त है कि when deviation taken from mean, यानी जब डेविएशन यानी विचलन मीन से ही लिया जाए, यानी माध्य से लेना है। यानी जब आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको जो डेविएशन लेते हैं दोनों का, यानी विचलन जो ज्ञात करेंगे, अभी हम बताएंगे आपको विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो विचलन जो ज्ञात करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे, वो एक्चुअल मीन से ज्ञात करेंगे। यानी पहले सीरीज का एक्चुअल मीन निकालना है डाटा का, फिर विचलन एक्चुअल मीन से लेना है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी से भी विचलन ले सकते हैं, है ना। व्हेन डेविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य से जब डेविएशन लिया जाए, किसी भी एक मद को मान के कि इससे हम डेविएशन ले रहे हैं, किसी भी एक मद से निकाल सकते हैं, तो वो शॉर्टकट मेथड कहलाएगा। और डायरेक्ट मेथड, पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड को देखेंगे और फिर डायरेक्ट पर आएंगे, तो सरल रहेगा थोड़ा फार्मूला को भी समझने में। इसमें हम लोग कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन में कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। हम लोग कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट कट मेथड, लघु रीति। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन को निकालने की लघु रीति, लघु रीति में आर से डिनोट करेंगे कोरिलेशन को। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन को डिनोट करने के लिए, यानी उसको प्रकट करने के लिए, बताने के लिए छोटा आर लिखना है आपको। आर इक्वल टू
समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन n डिवाइडेड बाई समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन dx और ये हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये हो गया। इस प्रकार से ये फार्मूला है कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। जबकि दोनों में डेविएशन किससे लिया गया है? एज्यूम्ड मीन से, यानी कल्पित माध्य से। एज्यूम्ड मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। और एक्चुअल मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार और वाई बार से। तो हम लोग अभी शॉर्टकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक उदाहरण ले और फिर एक्स और वाई दो चीज दिया हुआ है, दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। कोई भी दो मत दिया हुआ, आपको एक्स और वाई उसको मान लेना है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है मार्क्स इन हिंदी और मार्क्स इन इंग्लिश, तो आप मार्क्स इन हिंदी को एक्स मान लीजिए और दूसरे को वाई मान लीजिए, या वाइस वर्सा। इसका विपरीत भी करेंगे तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एक मत को एक्स मान लीजिए और दूसरे को वाई मान लीजिए और एक्स और वाई मान के हल करना शुरू करिए प्रश्न को एक्स और वाई के फॉर्म में। मान लीजिए दो क्लास के छात्रों का एज दिया हुआ है, तो एक क्लास के छात्रों का के एज को एक्स मान लीजिए और दूसरे कक्षा के छात्रों के एज को वाई मान लीजिए। तो एक्स और वाई मान के बनाएंगे। तो पहला मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है 20 और इसमें दिया हुआ है 18, फिर दिया हुआ है 15, इसमें दिया हुआ है 12, इसमें दिया हुआ है 9, इसमें दिया हुआ है 4, इसमें दिया हुआ है 6, इसमें दिया है 5। मान लीजिए इतने ही वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई। अब इसमें कोरिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। कौन सा कोरिलेशन? कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। विधि लिखा हुआ नहीं है कौन सी विधि से बनाना है, तो हम लोग स्वतंत्र है, किसी भी विधि से बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड किसी से बना सकते हैं। पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड को देख रहे हैं, यानी लघु रीति को देख रहे हैं। सबसे पहले dx मान लीजिए, इसमें से किसी एक को, ये जो मद दिया हुआ है x में, इसमें से किसी भी एक मद को आप मान लीजिए, है ना, a। तो ये मान लीजिए मैं 15 को ले लिया हूं, आप 20 को ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं, किसी भी मद को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 15 से ले रहा हूं, तो दूरी लेना है, इसमें से 15 को घटाना है, x माइनस 15। तो x यानी 20 माइनस 15 यानी 5, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -9। अब उसके बाद डी स्क्वायर एक्स कर देना है, डी स्क्वायर एक्स यानी 25, 0, 36 और ये हो जाएगा 81। ऐसा कैलकुलेशन करना है। dx आ गया, डी स्क्वायर वाई आ गया। इसी प्रकार से इधर में dy निकालिए, dy इसमें से किसी एक को मान लीजिए। मान लीजिए मैं 5 को मान लेता हूँ। मान लीजिए मैं 5 से निकालता हूँ दूरी सबका, तो ये हो जाएगा -13, 18 माइनस 5, 13 प्लस में ये हो जाएगा 12 माइनस 5, ये प्लस में हो जाएगा 7, ये 4 माइनस 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। फिर कर दीजिए डी स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर कर लेना है और ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अब कर दीजिए ये dx dy, यहाँ पर निकाल देंगे dx dy। देखिए यहाँ है dx और ये है dy, dx dy 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 65, ये हो जाएगा 0, 6 माइनस 1 यानी प्लस में 6 और ये भी प्लस में, और ये हो जाएगा 0 यानी 71 और ये हो जाएगा 169, 9, 178, 218, 290
और ये हो जाएगा 13 और 7 20, 20 में से 1 घटा दीजिए यानी 19। यहाँ पर कर दीजिएगा n, 1 2 3 4, n हो गया 4। और ये हो जाएगा 11 12, 3 6 और 8 14, 142। और ये हो जाएगा -14 + 5 यानी माइनस में 9 और n = 4। अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, जैसे dx dy कितना आया था 71। फिर dx कितना आ गया -9। dy कितना आ गया dy आ गया -+90। n कितना हो गया n = 4। d²x 142 dx यानी dx -9² और ये हो जाएगा कितना 4। d² y 219 dy 19² और n कितना हो जाएगा 4। अब ये इस प्रकार से वैल्यूज को रख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल हल कर लेंगे सामान्य रूप से, तो r का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए r का वैल्यू आ गया +0.75। मान लीजिए r का वैल्यू आ गया प्लस में +0.75। अब हम देखेंगे 75 कहाँ पर है, यहाँ। तो लिखेंगे कि x और y के बीच में हाई डिग्री पॉजिटिव सहसंबंध है। देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इस प्रकार से हम लोग कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करेंगे। कार्ल पियर्सन का एक कोई भी मत दिया हुआ है, दो मत, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, और x और y के बीच में इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हुए एज्यूम्ड मीन के मदद से x और y में कैलकुलेशन करते हुए आप निकाल सकते हैं r का वैल्यू, यानी कोरिलेशन का मूल्य निकाल लीजिएगा इस प्रकार से। ये हो गया कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड कोरिलेशन का। तो डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए जैसा कि आपको ज्ञात है, वैल्यू किससे निकालना है, x बार से और y बार से। x बार और y बार यानी एक्चुअल मीन से दूरी को लेना है। तो एक्चुअल मीन से दूरी लेते हुए हम लोग लगभग इसी तरह का फार्मूला है, उसका भी थोड़ा देख लें आप फार्मूला को, लगभग इसी तरह का फार्मूला है। मैं फार्मूला पर थोड़ा चर्चा कर लूँ कम से कम, फिर डायरेक्ट मेथड का भी इसी प्रकार से आप प्रश्न हल कर पाएंगे। यदि प्रश्न में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मेथड से बनाना है या एक्चुअल मीन से बनाना है, तभी आप इसका प्रयोग करेंगे डायरेक्ट मेथड का। अदरवाइज शॉर्टकट मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में आप फ्री हैं, किसी एक को मान के आप निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्ट मेथड में DM डायरेक्ट मेथड R = समेशन xy डिवाइडेड बाई समेशन x² रूट अंडर और समेशन y²। ये r का हो गया है ना। यहाँ पर डेविएशन x बार से लिया गया है और y बार से लिया गया है दूरी, ये इसमें मान के चलना है। थोड़ा फार्मूला शॉर्ट हो गया, पर कैलकुलेशन इस पर भी हम लोग अगले दिन करके देख लेंगे, या मीन निकालेंगे पहले दोनों सीरीज का, x सीरीज का और y सीरीज का, और फिर इस फार्मूला में वैल्यू रख के हम लोग डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के बारे में पूरा हुआ। अभी भी अलजेब्रिक मेथड में 2 विधि बचा हुआ है, पर और कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात और इसमें चर्चा करनी है, जो कि मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करेगा। थैंक यू।